ये बात सही है। जो आशा बंध जाती है तो आशा में यदि कोई रुकावट सी महसूस होने लगती है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन साथियों, इससे कोई निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये कि मैंने आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय माँगा था, तो हम लोगों को कल सुबह का समय प्राप्त हुआ है। कल सुबह पौने 11 बजे हम 4 एमएलसी उनसे मिलने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो इस विषय पे बात करेंगे। ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र, ये इनका विषय है, तथा शिक्षकों का विषय, ये इतना ही अपने कल का विषय है उनसे मिलने का, तो इसमें बात होंगी। और दूसरे, मेरी अभी मुख्यमंत्री जी के सचिव संजय प्रसाद जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आचार संहिता का इसमें अवरोध नहीं है। देखते हैं कि चुनाव आयोग को यदि कोई आपत्ति विधायक जी, नहीं मैं है, एक मिनट, विधायक जी मैं एक मिनट क्षमा चाहूंगा। विधायक जी, मैं कल से समझा रहा था आपको कि आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। अभी विधायक जी ने बता दिया। बड़े ध्यान से सुन ले दर्शक, सबके पेट में दर्द है, पेट फूल के ऊपर आ गया है। सरकार सरकार होती है, सरकार जब चाहे तब ऐलान कर देगी। मैंने कल से आपको रात से समझा रहा हूं, ये उपचुनाव है। जिन 9 जिलों में रहेगा उनमें पूरी तरीके से आचार संहिता पालन करनी पड़ेगी। अभी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से बातचीत में उन्होंने बताया। जी विधायक जी। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आवश्यकता रहेगी तो चुनाव आयोग से मशवरा किया जाएगा। और दूसरा ये कि सरकार का मन बना लेना पर्याप्त है। उन्होंने मन बना लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें इनकी मदद करनी है, तो दिन देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगी, इससे सब निश्चिंत रहें। और कोई ज्यादा विषय नहीं है लंबा, ज्यादा से ज्यादा 23 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगी। यदि इसकी वजह से अवरोध हुआ भी या नीति बनने में समय लगा, मान लीजिए वित्त विभाग की अनुमति भी लेनी होती है, तो सब विभागों का होने के बाद ही कोई डिक्लेरेशन होता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। तो ये तो कोई अवरोध भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का, यानी 23 नवंबर के बाद में चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी। और इस बीच अपनी प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि अभी 8 अक्टूबर को ही वो एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि अधिकारियों का प्रस्ताव बनकर जाओ, प्रस्ताव बनकर गया है, उसके बाद में फिर वित्त विभाग और दूसरे विभागों की अनुमति लेनी होती है। वो सब होने के बाद कैबिनेट से होता है, तब जाकर ये पास होगा। ये नहीं कि अपना मुख्यमंत्री जी कर देंगे। मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे, जो कैबिनेट से कराकर ही उसको आगे जारी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जल्द ही जो है चीजें आपके सामने आ जाएंगी। कल का सुबह समय तय है, देखिए क्या बात होती है। मैं कल फिर आपको बताऊंगा, आप लोगों को अपडेट करूंगा कि ये चीजें तय हुई हैं। अनुदेशक और शिक्षा मित्र हमारे मित्र हैं, आप लोग परेशान ना हो, आप हो या रसोईया हो हमारे, आप लोगों का बीड़ा जब हमने उठा लिया है तो उसको किसी न किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। विधायक जी बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, और जो लगातार सब दर्शक सुन रहे हैं, और विधायक जी के आने का मकसद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हौसला और हिम्मत देना है, ये नहीं है। और आपके काम के लिए कह रहे हैं। 9 जिले का प्रतिनिधि होने के अलावा जी सांगठनिक रूप से 14 जिले हैं हमारे, और जी जो हमारे प्रशासनिक जिले हैं वो 9 है मेरे चुनाव क्षेत्र में। लेकिन जी इसके अलावा चूंकि पार्टी का दायित्व है मेरे पास शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ, वो तो पूरे प्रदेश का हूँ। तो सारे प्रदेश के शिक्षकों की जिम्मेदारी मेरी है, उसको लेकर मैं मिल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। और हमने कभी भी किसी भी शिक्षक को निराश नहीं किया। जिनका भी जो भी विषय रहा है, वो जिनसे भी संबंधित रहा, उनको हमने अवगत कराया और उनका समाधान कराने का काम किया है। आज ही मैंने एसीएस और दीपक सिंह से मिलकर, जो हमारे अपने विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं, उनका पुरानी पेंशन योजना में उनको शामिल किया जाए, उसके लिए उनसे मिला, डायरेक्टर से मिला, उन सबको, उन लोगों को लेकर। तो पूरा दिन इसमें लगा रहा। अपने व्यक्तिगत काम जो भी मेरे थे वो सब छूटे, और केवल ये रहा कि भाई शिक्षकों के जो काम है वो हों। मेरे लिए लोगों की समस्या साधना होती है, वो साधना हम अपने करते हैं, फल देना ईश्वर का काम है और ईश्वर देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि ईश्वर कभी निराश नहीं करते। आज शिव कुमार जी भी हम आज पूरे दिन यहीं थे, शिव कुमार शुक्ला जी ने देखा भी है कि हम पूरे दिन दौड़े हैं। तो उम्मीद है कि कल इसमें कुछ परिणाम कुछ आश्वस्त माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो मैं जरूर आप सब लोगों को अवगत कराऊंगा। जैसी भी स्थिति होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। कि आप हमारे शिक्षकों के लिए चिंतित रहते हैं। हमारे लिए चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, प्राइमरी के शिक्षक हों, माध्यमिक के हों या हायर एजुकेशन के हों, सब शिक्षक हैं और सबकी चिंता करना, उनके सुख दुख में खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। हाँ, हमसे मुलाकात इन लोगों की लेट हुई,
इसलिए लेट से ये चीज़ें शुरू हुई, पर्सुएशन देर से शुरू हुआ। पर्सुएशन पहले शुरू होता तो शायद और पहले परिणाम आ जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब लगे हैं तो ज़रूर इसका परिणाम अच्छा आएगा। आप सब लोग निश्चिंत रहें, मैं आपके चैनल के माध्यम से अब सब साथियों को कहना चाहूँगा कि वे आशाएँ अपनी बना के रखें। आशाओं पर तुषारपात नहीं होगा, इससे निश्चिंत रहें, अवश्य ही उनका कल्याण होगा। भगवान सब भली करेंगे और आने वाले त्योहारों की भी शुभकामनाएँ आपको प्रेषित करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, कुछ न कुछ अच्छा समाचार आपको प्राप्त होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और मिश्रा जी आपको भी नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। आपने सब मित्रों से बात करने का मुझे अवसर दिया, क्योंकि मन में तो मेरे भी था, लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिल लूँ, उसके बाद ही बात करूँगा। लेकिन आपने आज ही रख दिया, तो मैं आज इतना आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि